हेलो स्टूडेंट, आज की ह्यूमन राइट एजुकेशन की क्लास के अंतर्गत सेकेंड यूनिट में कंज्यूमर राइट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ कंज्यूमर कोर्ट्स इन इंडिया में अपने विचारों को अभिव्यक्त करूंगी। सबसे पहले हम कंज्यूमर राइट क्या होते हैं या कंज्यूमर किसे कहते हैं। तो कंज्यूमर अ पर्सन हु बाइज गुड्स और सर्विसेज। उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो कि उपभोग करने के लिए कुछ निश्चित वस्तुओं और सेवाओं को कुछ धनराशि दे करके भुगतान करके जो खरीदता है उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता का जो शब्द का जो अर्थ है, तो उपभोक्ता अधिकार वे कानूनी अधिकार हैं जो उपभोक्ताओं की सुरक्षा हेतु दिए जाते हैं, क्योंकि एक उपभोक्ता होने के नाते आप समय समय पर वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं। आपको किसी न किसी प्रकार की आपूर्तिकर्ता के द्वारा शोषण का जब अनुभव होता है, किसी भी उपभोक्ता के लिए इस प्रकार से जो शोषण होता है उसको रोकने के लिए हम उपभोक्ताओं अधिकार का प्रयोग करते हैं। उपभोक्ताओं के जो अधिकार जो दिए गए हैं, उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए जो अधिकार प्रदान किए गए हैं, उन अधिकारों को हम जब यूज़ करते हैं तो उनको कंज्यूमर राइट कहा जाता है। अब इन उपभोक्ता अधिकारों के उद्देश्य क्या हैं? तो सबसे पहले इन उपभोक्ता अधिकारों का जब उपभोक्ता प्रयोग करता है तो उसको सबसे पहले प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो सेवादाता है, जो सेवा प्रदान कर रहा है, तो वो उससे जो है शोषण अगर वो करता है किसी तरीके से, चाहे वो वस्तुओं की गुणवत्ता से शोषण करता है, मात्रा में कुछ कमी ज़्यादा करके शोषण करता है, शुद्धता भी उसकी अगर सही नहीं होती है, तो इन सब चीज़ों के बारे में, इस शोषण से सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार एक उपभोक्ता का होता है। दूसरा है फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, निष्पक्ष व्यापार। उपभोक्ताओं का ये भी अधिकार है वो कि निर्माता, विक्रेता और विज्ञापनकर्ता जो उत्पादन और बेचने संबंधी जो निर्णय लिए जाते हैं उसमें इनके भी विचारों को जाना जाए और इनसे भी पूछा जाए निष्पक्ष व्यापार के लिए, मतलब उपभोक्ताओं के भी विचारों को उसमें लिया जाए। तीसरा उद्देश्य यह है कि उपभोक्ता जागरूकता, कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए, शोषण को रोकने के लिए इस उपभोक्ता अधिकार का प्रयोग जो है उपभोक्ता अधिकार अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम किया गया। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1986 में आया था, और ये जो है उपभोक्ताओं का एक सेफ गार्ड है और उपभोक्ताओं के जो इंटरेस्ट होते हैं उन हितों की रक्षा के लिए, चाहे वो सुरक्षा के संदर्भ में हो, चाहे वो सूचना पाने के संदर्भ में हो, इन सभी से जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है उपभोक्ता की रक्षा करता है। अब कंज्यूमर के जो राइट्स हैं वो 6 तरीके के राइट्स हैं। राइट टू सेफ्टी, सुरक्षा का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, राइट टू चॉइस, चयन करने का अधिकार, राइट टू बी हियर्ड, सुनवाई का अधिकार, राइट टू रिड्रेसल, निवारण का अधिकार, एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, उपभोक्ता शिक्षा अधिकार। इन सभी अधिकारों के विषय में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम राइट टू सेफ्टी के बारे में जानते हैं कि उपभोक्ताओं को ऐसी वस्तुओं की बिक्री से सुरक्षा का अधिकार है जो उसके स्वास्थ्य, उसके जीवन के लिए हानिकारक होती हैं।
उपभोक्ता के रूप में यदि वो इस अधिकार के संबंध में अगर वो सचेत हैं तो इस हानि को, इस दुर्घटना को वो रोक सकते हैं और निश्चित सतर्कता के बाद वो जो है उसकी शिकायत भी कर सकते हैं और क्षतिपूर्ति का भी दावा कर सकते हैं। दूसरा अधिकार है राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना पाने का अधिकार। सूचना पाने का अधिकार भारत सरकार के द्वारा अपने सभी नागरिकों को ये दिया गया है, जिसके द्वारा उन्हें समस्त सरकारी विभाग के क्रियाकलापों की सूचनाओं को जानने का अधिकार है, जो कि 2005 के कानून के माध्यम से, जिसको कि RTI एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसको कहा जाता है कि हर व्यक्ति को, हर नागरिक को सूचना पाने का अधिकार है कि उस उत्पाद की क्या क्वालिटी है, क्या उसका प्राइस है, क्या उसकी प्योरिटी है, वो जान सकता है। इसके बाद में हम बात करते हैं राइट टू चॉइस, चयन करने का अधिकार है। वस्तुओं और सेवाओं को चुनाव का अधिकार भी है प्रत्येक उपभोक्ता को, क्योंकि प्रत्येक उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को उनकी विभिन्न किस्मों में से, बहुत सारी चीज़ जो उनके टाइप्स होते हैं उसमें से चयनित करने का अधिकार है। कई बार जो विक्रेता होते हैं या व्यापारी जो है घटिया वस्तुओं और जो गुणवत्ता होती है वस्तुओं को बेचने के लिए विभिन्न प्रकार के जो है तरीके अपनाते हैं। और जैसे कभी कभी जो आपने देखा होगा कि टीवी पर विज्ञापनों से भी प्रभावित होकर के उपभोक्ता उन चीज़ों को खरीद लेता है। तो उपभोक्ता को अपने चयन करने के अधिकार के प्रति भी सचेत होना चाहिए और इन संभावनाओं से बचा जा सकता है कि उसको नुकसान न पहुंचे, उसको हानि न पहुंचे। राइट टू बी हियर्ड, सुनवाई का अधिकार है। यह इस अधिकार के तहत जब भी सरकार या सार्वजनिक संस्थाओं के द्वारा उपभोक्ता के हितों को प्रभावित करने वाले निर्णय लिए जाते हैं तो या उपभोक्ताओं से सलाह जरूर ली जाए, क्यों उपभोक्ताओं को ये भी अधिकार है कि जो इस चीज़ का निर्माता है, जो उसका विक्रेता है या विज्ञापन करता है, या जो उत्पादन और बेचने संबंधी जो निर्णय लिए जाएं तो उनको भी सुना जाए, उनकी भी बात को निष्पक्ष रूप से सुना जाए और उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई के समय अदालती कार्यवाही के मध्य उनको सुनवाई करने का भी अधिकार है कि वो जिला फोरम में, राष्ट्रीय फोरम में अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है निवारण का अधिकार। जैसे कि हम अगर किसी व्यापारी के या किसी विक्रेता ने हमें गलत चीज़ दे दी है, उससे हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा है, तो उस अनुचित व्यापार के लिए हमको उचित मुआवजा भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जब भी उपभोक्ता को अनुचित व्यापार के अंतर्गत, जैसे कि उस उत्पाद के लिए किसी व्यक्ति ने ज़्यादा मूल्य ले लिया है, घटिया चीज़ें दे दी हैं, या कोई ऐसा उत्पाद दे दिया जो कि इनसिक्योर्ड हो, तो ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की जो आपूर्ति में नियमितता की जो कमी पाई जाती है, उसकी शिकायत जो है वो उपभोक्ता कर सकता है और उसका उचित मुआवजा भी वो प्राप्त कर सकता है, मूल्य वसूली कर सकता है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, उपभोक्ता शिक्षा के माध्यम से बाजार में जो भी दोषपूर्ण कार्य या उपभोक्ताओं का जो भी शोषण होता है उसको रोकने के लिए, उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करने के लिए उनको शिक्षित करना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपभोक्ता संगठन, शैक्षणिक संस्थान, सरकारी नीति निर्धारकों से यह अपेक्षा की जाती है कि उपभोक्ताओं को इन अपने अधिकारों के विषय में जानकारी दें। इसके लिए जो है स्ट्रक्चर ऑफ कंज्यूमर कोड की भी व्यवस्था की गई है, जो कि जिनके माध्यम से जो है उपभोक्ता अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं कि जब किसी खरीदी हुई वस्तु या सामान के संबंध में उसको कोई शिकायत
करनी होती है तो हम उपभोक्ता निवारण के लिए अदालतों की शरण में जाते हैं। इन अदालतों में इन व्यापारियों, कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हैं जिन्होंने गलत या दोषपूर्ण उत्पाद सप्लाई किया है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन या एयर कंडीशनर जो कि दोषपूर्ण है या अपर्याप्त सेवा दी है। तो जैसे कि कुरियर या उत्पाद को सही या निर्धारित समय पर उपलब्ध नहीं कराया है, तो इन सब के विरुद्ध हम किसी कंज्यूमर कोर्ट्स की शरण ले सकते हैं। और ये व्यवस्था जो है 3 स्तरीय है, 3 टायर सिस्टम में व्यवस्था की गई है। पहला है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। तो जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम है उसके अंतर्गत जो है 50 लाख तक के मामलों की सुनवाई की जा सकती है। और स्टेट कंज्यूमर फोरम में 50 लाख से लेकर के 2 करोड़ तक के मामलों की सुनवाई इन कोर्ट्स में की जा सकती है। और नेशनल कंज्यूमर फोरम या नेशनल कंज्यूमर कमीशन के अंतर्गत 2 करोड़ से ऊपर के जितने भी मामले होते हैं उनकी सुनवाई इसके अंतर्गत होती है। इसके लिए हम ई फाइलिंग और ऑनलाइन सिस्टम की भी व्यवस्था है कि कंज्यूमर उनको ऑनलाइन, ऑफलाइन तो शिकायत दर्ज करा ही सकता है, लेकिन ऑनलाइन भी शिकायत कंज्यूमर फोरम में किया जा सकता है। इम्पोर्टेंस ऑफ द कंज्यूमर कोर्ट्स, इससे क्या होता है कि हर स्तर पर उपभोक्ता को क्विक जस्टिस मिलता है, त्वरित न्याय मिल जाता है और इसमें कम खर्च भी होता है, ज़्यादा कंज्यूमर कोर्ट्स में ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता है। और तीसरी चीज़ है कि इसमें कंज्यूमर एम्पावरमेंट, उपभोक्ता के सशक्तिकरण की व्यवस्था भी की गई है कि उपभोक्ता अपने हितों की रक्षा इन कोर्ट्स के माध्यम से कर सकते हैं। अंत में हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर राइट एंश्योर प्रोटेक्शन एंड जस्टिस, कि उपभोक्ता अपने अधिकारों की सुरक्षा व न्याय को सुनिश्चित इन अदालतों के माध्यम से कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।